पूरी तरह से जवाबदेह कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जो आज़ादी के पिछले 70 वर्षों में बिहार जैसे राज्य लगातार पिछड़ते चले गए और विकसित राज्य और विकसित होते चले गए। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे निचले पैदान पे है। ये कोई पहली बार नहीं, ये तीसरी रपट में सबसे निचले पैदान पर है देश के अंदर में बिहार। इस रपट आने के बाद जब देश के अंदर में चारों तरफ नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए तो जनता दल यू परिवार थोड़ा सदमे में आ गया। अब विशेष राज्य का दर्जा फिर राग उठाने लगे। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स में बिहार फिसड्डी क्या रहा। बिहार की राजनीति में सरकार और विपक्ष के बीच नूरा कुश्ती शुरू हो गई। जेडीयू के प्रवक्ता मीडिया के सामने आए और कांग्रेस और आरजेडी को बिहार की बदहाली का जिम्मेदार ठहराया। अब लालू जी भी जीडीपी पर बात कर रहे हैं, यही बिहार की बदलती हुई तस्वीर है। नहीं तो जातीय हिंसा, नरसंहार, डकैती, लूटपाट यही बिहार की पहचान थी। और उनके 15 वर्षों का जो शासनकाल है, जिसको हाईकोर्ट तक ने जंगल राज की संज्ञा दी, आज वो जीडीपी पर चिंता व्यक्त कर रहा है, तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता की जो सोच है उसका उन्होंने सम्मान किया है। जहाँ तक इस तालिका का सवाल है, इस निर्धारण को लेकर के हम कोई सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। इसके लिए पूरी तरह से जवाबदेह कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जो आज़ादी के पिछले 70 वर्षों में बिहार जैसे राज्य लगातार पिछड़ते चले गए और विकसित राज्य और विकसित होते चले गए। जो एक विकास को लेकर के जो चिंतन था, जिस तरह से विकसित राज्य और पिछड़े राज्यों के बीच का जो फासला बढ़ा, संसाधनों का समान वितरण हुआ, और उस समय बिहार का नेतृत्व मूक दर्शक होकर के बना रहा, चाहे वो कांग्रेस के उस दौर में सरकारें रही हों या लालू यादव के नेतृत्व में 15 वर्षों का बिहार रहा। इसीलिए इस सवाल पर अगर कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी लालू जी करते हैं तो मुझे लगता है बिहार की जनता इसका सच जानती है। बिहार फिसड्डी क्या रहा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा एक बार फिर जिन्न की तरह बोतल से बाहर आ गया। अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिला तो आज बिहार को एक ऐसा नेता मिला है जिनके पास एक दृष्टि है, जो कहीं ना कहीं एक रोडमैप के साथ बिहार के विकास के लिए जाने जाते हैं। और विकास के लिए अगर विशेष राज्य के दर्जा की मांग को स्वीकारा गया तो विकसित राज्यों की पात में खड़े होने में हमें कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए लालू जी के बयानों का बहुत हम लोग कोई संज्ञान नहीं लेते हैं और न लालू जी के बयानों की हम लोग परवाह करते हैं। सत्ता में रहकर मलाई खाने वाली जेडीयू ने जब आरजेडी को बदहाली का जिम्मेदार ठहराया तो आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव सामने आए और कहा, नीति आयोग की रिपोर्ट ने नीतीश कुमार की पोल खोल दी है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब बिहार निचले पायदान पर रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे निचले पैदान पे है। ये कोई पहली बार नहीं, ये तीसरी रपट में सबसे निचले पैदान पर है देश के अंदर में बिहार। इस रपट आने के बाद जब देश के अंदर में चारों तरफ नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए तो जनता दल यू परिवार थोड़ा सदमे में आ गया। अब विशेष राज्य का दर्जा फिर राग उठाने लगे। आप भूल क्यों जाते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग की थी। आप उस पर केंद्र सरकार में मंत्री थे, लेकिन बिहार को आपने ये कह करके इसके हकमारी कर दी कि बिहार आपके पास हेमंत रिसोर्स है, वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सकता है, किसी के आगे थाली फैलाने की जरूरत नहीं है। आज फिर विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं। तो दर्जा की मांग तो हम पहले ही से कर रहे थे। तो आप मान गए ना कि आपके कार्यशैली, आपके कार्यक्रम से बिहार निचले पैदान पे है। और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर खनिज संपदा नहीं है, वो अभी पीछे नहीं है। केरला में क्या हुआ, केरला फर्स्ट कर गया भैया। कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहां पर अराजक स्थिति नहीं है। 15 वर्षों में, बुरा नहीं मानिएगा, 15 वर्षों में एक वर्ग के सशक्तिकरण में आदरणीय नीतीश जी आपने समय गंवाई। इसका खमियाजा बिहार के लोग भुगत रहे हैं। नौकरियों में, सरकारी संपत्तियों पर एकाधिपत्य एक वर्ग का जमा, जहां से आप आते हैं, इसके कारण बिहार आज पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, सबसे नीचे है। देश दुनिया में पूरी जगहसाई हो रही है। मैनेजमेंट करता विकास पुरुष, कहाँ गया विकास पुरुष? कौन सा लक्षण है विकास पुरुष का, हमें कोई बता तो दे। अब ठिकरा फोड़ना चाहते हैं केंद्र पर, तो केंद्र में तो आप ही साथ है।
बीजेपी पर ठिकरा फोड़ना चाह रहे हैं कि बीजेपी के चलते अगर बिहार फिसड्डी हुआ है, नीचे गया है, तो बीजेपी के साथ तो आप ही हैं और बीजेपी के साथ गलवैया कर करके अनुकंपा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इन हालातों में आप ठिकरा जो बीजेपी पर फोड़ रहे हैं, तो हमारा मानना है कि जदयू और बीजेपी दोनों मिलकर के बिहार को रसातल में ढकेला है। और आज बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं तो लोग पूछता है कि बिहार में कैसा शासन है जी कि सबसे निचले पदान पर है नीति आयोग की रिपोर्ट में। मीडिया मैनेजमेंट कर करके ज्यादा दिन तक सच्चाई को नहीं छिपा सकता है आदरणीय बिहार के एडिटर इन चीफ साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी। नीति आयोग की रिपोर्ट आपकी सारी खोल करके रख दिया, सारी कलई खुल गई। जब जब नीतीश कुमार दबाव में आए, जेडीयू ने विशेष राज्य की मांग सामने रख दी। 2014 के बाद से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। नीतीश कुमार उसी बीजेपी के साथ बिहार में डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। क्या नीतीश कुमार दिखावे के लिए बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग करते हैं? जब विशेष राज्य के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू में मतभेद हैं, तो दोनों बिहार में लंबे समय से गठबंधन सरकार कैसे चला रहे हैं? क्या विशेष राज्य का मुद्दा जुमला है जो मौके को देखते हुए उछाल दिया जाता है? पटना से उत्कर्ष सिंह, बिहार तक।